ये झाड़ को कहाँ कह रहे हैं? एक तो जो मैं कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या चलो हो गया। तो अब हमारी यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी? हाँ, यात्रा भी शुरू हो अगली यात्रा अगली यात्रा होती है। दिन की यात्रा शुरू कहाँ से होती है? किस घाट में शुरू होती है, समापन वही होती है, शुरू वही से होती है। तो वहां से हम चले थे। हैं? प्रश्नकर्ता कौन है? माथुर ब्राह्मण है। ये माथुर ब्राह्मण कौन है? माथुर ब्राह्मण कौन है? ये वहां कैसे पहुंच गए वृंदावन में? आसाम में रहते थे मथुरा गई थे। जन्म मथुरा में हुआ था। पहुंच गए थे कामाख्या, आसाम। कामाख्या देवी के का भक्त थे। तो देवी ने प्रसन्न होकर इनको क्या दिया था? गोपाल मंत्र दिया था, है ना। तो उनका आदेश पा करके ये भटकते वहां से होते चले कहाँ से? आसाम से, कामाख्या देवी से पहुंचे गंगा तट, वहां से प्रयाग, वहां से काशी। वहां महादेव ने कहा था तुम यहाँ क्यों रुक गए? वृंदावन जाओ। तब वृंदावन भटक जब वनों में दर्शन कर रहे थे, करते करते यहाँ पहुंचे। एक दिन इनको क्या केश ध्वनि सुनाई दी, कोई व्यक्ति रो रहा है। और जो रुदन था, वो रुदन था आनंद रुदन। रोना भी एक प्रकार नहीं होता। एक व्यक्ति आनंद में रो रहा है, एक व्यक्ति सुख में रो रहा है, एक व्यक्ति दुख में रो रहा है। तो पता चल जाएगा कौन व्यक्ति आनंद से रो रहा है। तो विचार किया, बुद्धिमान तो है, कि ये जो व्यक्ति जो रो रहा है, ये आनंद में रो रहा है, ये है कौन? विरह में रो रहा है। बोले विरह तो दुख होता है, विरह दुख होता है, तो आनंद कैसे हो गया? ये भाई भगवान भक्ति से भगवान विरह में रो रहे हैं, तो ये तो रोना ये क्या आनंद का प्रतीक है या दुख का प्रतीक है? बोलो, आनंद का प्रतीक। बोली विरह में कैसे दुख, कैसे आनंद हो रहा है ना। विरह और मिल दो होते हैं। संगम विरह विकल्पे वरम विरह न संगमस्तस्य। संगमे एको एव विरहे तन्मयम हरि। एक श्लोक है, हम सिंधु को कह रहे हैं, मुझे चयन करना पड़े संगम मने मिलन और विरह। यदि मेरे विकल्प हो, एक को चुनो। संगम विरह विकल्पे वरम विरह न संगमस्तस्य। भगवान कहे भाई ऐसे तो संगम चुन लो, विरह चुनो या फिर मिलन चुनो। तो बोले मैं विरह को ही महत्व दूंगा, मैं विरह को चुनूंगा। तो क्यों? संग में एको एवा। मिलन अवस्था में कृष्ण एक ही होते हैं, तो सामने खड़े होते हैं, यहां वहां नहीं होते हैं। परंतु विरहे तन्मयम जगत। विरह की अवस्था में क्या होता है? तन्मय, तत्मय, तत्मय, तन्मय। तन्मय में क्या होता है? तत्मय, तत्मने सब भगवानमय हो जाता है। जहां दृष्टि पड़ती है वहीं कृष्ण। तमाल वृक्ष पर दृष्टि पड़ती है, वो कृष्ण। आकाश में काल मेघ देखते हैं तो वो कृष्ण। यमुना जी में जब जाते हैं, यमुना का जल देखा, नील जल कृष्ण स्फूर्ति। मिलन में एक ही होते हैं और संगम में अनेक हो जाते हैं, है ना। इसलिए तो फिर प्रश्न बोलते तो हमारा साध्य क्या है? मिलन की विरह,
तो फिर तो विरही होना चाहिए, मिलन क्यों होना चाहिए? हैं? समझे क्या नहीं? क्या मांगो? विरह। तो मिलन क्यों? क्यों मिलन क्यों? विरह क्यों? क्योंकि विरह जरूर श्रेष्ठ है, परंतु श्रेष्ठ मिलन ही है। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? यशोदानंद जी, भूख श्रेष्ठ है कि भोजन श्रेष्ठ है? अब बताओ मेरे को। भूख श्रेष्ठ। हाँ, इसलिए पत्नी से बोलो भोजन बनाना ही नहीं, खबरदार भोजन में मुझे श्रेष्ठ वस्तु चाहिए, मैं भूख चयन करूंगा, भूखा रहूंगा। भोजन का श्रेष्ठ है? सचिनंदन तू बता, तू भूख श्रेष्ठ है कि भोजन श्रेष्ठ है? क्योंकि भूख श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ भोजन ही है, परंतु भूख भोजन की महिमा को बढ़ा देता है, इसलिए श्रेष्ठ। परंतु चैन भूख चैनी नहीं है, चैनी है तो भोजन ही है। और भोजन की महिमा चाहे लाख भोजन हो, चाहे बड़े रेस्टोरेंट का हो, हीरा का हो या बीकानेर का हो, ब्रजवासी का थाला क्यों नहीं हो, भूख नहीं है तो जीरो। अब भूख हो तो और रोटी अचार भी अमृत लगते हैं। उसी प्रकार से श्रेष्ठ मिलन ही है, विरह थोड़ी श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ मिलन ही श्रेष्ठ है, परंतु विरह मिलन के आस्वादन को बढ़ाता है। इसलिए महत्व किसका है? विरह का महत्व है। विरह मिलन का आनंद है, उसको बढ़ाता है। और महत्व किसका है? महत्व रसास्वाद का है। महत्व किसका है? रस आस्वादन का है, और रस आस्वादन होगा विरह से होता है। इसलिए बोला गया। हाँ, तो इस प्रकार से वो रो रहे थे, तो दिखाइए आवाज कहां से आ रही है। केशी घाट में थे, यमुना के तट पर कुंज, बहुत सारे कुंज थे। कुंज में ढूंढते ढूंढते देखा एक कुंज किसे कहते हैं? चारों ओर झाड़ियों का एक झुरमुट, बीच में खाली स्थान, उसे कहते हैं कुंज। शिवा कुंज जाओगे, शिवा कुंज में बहुत सारे तुम्हें दृश्य मिल जाएंगे। सब पेड़ झाड़ियां होती, बीच में खाली जगह, उसे कहते हैं कुंज। वो निकुंज को, और उसके वो निकुंज कुंज और से निकुंज होता है। कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज, समझा? कुंज सामान्य कुंज जो होते हैं वहां पर लय होते हैं, और निवृत्त निकुंज आज के राधा कृष्ण ही विराजमान रहेंगे। कुंज में सब, वहां पर ललिता भी रहेंगी, विशाखा भी रहेंगी, सब रहेंगे। परंतु निकुंज योनो रति के लिए सिद्ध अपेक्षणीय तथा दाक्षात अति वल्लभ निकुंज, उसे कहते हैं जहां पर सखियों का प्रवेश भी नहीं है, सखियां प्रवेश नहीं करते अंदर, वहां केवल मंजिलें प्रवेश करती हैं। इसलिए इस विषय को अभी छेड़ो मत, छेड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अपराध तो नहीं होगा। अपराध क्यों होगा? परंतु अनाधिकार चर्चा नहीं होनी चाहिए, समझे? अनाधिकार की चर्चा ना हो, अच्छा रहता है, समझे क्या नहीं? अनाधिकार बाहर चर्चा करते हैं, इसको उदंडता कहा जाता है, समझे? हम गुरुवार को, समझे कि नहीं? इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, यदि समर्थवान व्यक्ति यदि चर्चा कर रहा है, तो कोई प्रश्न करे, तो कोई श्रेष्ठ महापुरुष वर्णन कर रहे हो, तो क्या करें? सुनो, तब सुनो। अनुगत्य सुनने में कोई दोष नहीं है, स्वतंत्र पढ़ने में दोष है। स्वतः अपने जैसे कोई नौशिखिए से, हमारा नौशिखिया है, अनर्थग्रस्त जीव है, उसके मुख से इन लीलाओं को नहीं सुनना चाहिए। सुन हमारे अंदर काम विकार आ जाएगा। जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनके मुख से जब सुनेंगे क्या होगा? एक तो प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, एक 70 साल का वृद्ध व्यक्ति
मिलन का वर्णन कर रहे हैं, स्त्री पुरुष मिलन का वर्णन कर रहा है, तुम्हारे सामने कर रहा है। एक 20 साल का युवक कर रहा है वही वर्णन, तुम्हारा प्रभाव क्या पड़ेगा? तो प्रभाव समान पड़ेगा? ये भक्तिवान नहीं कर रहा हूं मैं, भक्तिवान नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बताऊं। एक 70 साल 60 साल वृद्ध व्यक्ति स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन कर रहा है, और एक 20 साल का 22 साल जब युवा कर रहा है, हमारे सामने कर रहा है। तुमने पहले वृद्ध व्यक्ति से श्रवण किया वो विषय, और विषय तुम युवा से श्रवण करो, क्या तो लगता है तो उसका फल समान होगा? समान होगा? क्यों? जो वर्णन कर रहा है पहले प्रभाव उसका पड़ता है हम पर। जो वर्णन कर रहा है ना, पहला प्रभाव हमें उसका पड़ता है। 70 साल के वृद्ध है, जब वो लीला वर्णन करेगा, अभी हमारे अंदर संकोच भी रहे, क्या रहेगा? संकोच भी रहे कुछ कुछ, तो वो विकार उत्पन्न जल्दी नहीं होगा। 22 साल का हमारे जैसे कोई वर्णन कर रहा है तो पहले तो उसकी उम्र उसकी एज मैच नहीं कर रही है, उसे भी सुनेंगे तो विकार क्या आ जाएगा? अवश्य जो जल्द विकार आ जाएगा। इसलिए जो इनमें प्रतिष्ठित वैष्णव हैं, भजनशील वैष्णव हैं, जो उनसे भी लीला सुनेंगे तो हमारा हृदय में भाव अलग भाव रहते हैं, अलग भाव रहते हैं। वही जब सुनेंगे जो उन अनर्थग्रस्त, जो काम क्रोध से पीड़ित है, उस व्यक्ति मुझे यही लीला हम सुनेंगे तो क्या होगा? भावना अलग हो जाएगी। सुनने को मना नहीं किया गया, परंतु श्रद्धा अनुसृणतो अथ वर्णीयते, सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुनना ऐसे जो समर्थ महापुरुष होते हैं, प्रतिष्ठित है उन लीलाओं में, जब उसका सुनते हैं तो हमारे प्रभाव अलग पड़ता है। हमारे जैसे सुनेंगे तो वो क्या बन जाएगी? एक प्रेम कथा है, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यही भावनाएं उभरेंगी हृदय में। सिद्ध महापुरुष जब वही कथा वो करते हैं, गुरुदेव करते थे, तो उसमें विकार भी दूर हो जाते हैं, वो गंदी भावना आते ही नहीं है हृदय में, आती ही नहीं है। पूरी प्रभाव पड़ता है ये। एक ही बात होती है ना? वही बात एक ही बात हम सुनते हैं विभिन्न व्यक्तियों से, उस बात का प्रभाव हम पर अलग अलग पड़ता है। तुम्हारा दोस्त तुमको माँ की गाली देता है तो तुम हंसते हो, है ना? हंसते ना, माँ की गाली देता है, बहन गाली देता है, हंसता है, बुरा नहीं लगता। और वही गाली सामक इतनी नहीं, थोड़ा सा भी कुछ बक दे अनजान व्यक्ति आग लग जाती है, लगता ना? बात वही की थी, वर्ड तो वही बोला था। इसलिए जो परिणाम होता है एक समान नहीं मिलता। जो हमें जो प्रभाव पड़ता है, जो वक्ता हो, जो बोलने वाला है, उसके अनुसार हमें प्रभाव पड़ता है। इसलिए लीलाएं सुनने मना नहीं किया गया, परंतु ऐसे कोई समर्थ अनुभूति संपन्न वैष्णव मिल जाए तो उनसे सुनो, उनसे सुनना चाहिए। अब यह प्रश्न ये है, तो जो ब्राह्मण था वो पहुंचा, देखा कि ब्राह्मण क्या देखा? एक गोप बालक। अब उसने गो बालक कैसे जाना? क्योंकि वेश था एक ग्वाले का। ग्वाले का वेश, ग्वाले का वेश क्या होता है? एक छोटी धोती, घुटने के ऊपर धोती, हाथ में लकड़ी और गले में एक कपड़ा, एक ये दुपट्टा लटका हुआ था। ये गोप वेश और क्या है? तब वो रो रहे थे, है ना? तभी उनके पास पहुंचे थे, तो वहां से लीलाएं कथा शुरू हुई थी। कथा शुरू कहां से हुई थी? तो गोपवार ने कथा शुरू कहां से की थी? कि मेरा जन्म भी
मथुरा का ही है, गोवर्धन में जन्म था। मैं एक बार यहाँ गोचारण में आ रहा था तो मैंने एक महापुरुष को यही यही मैं प्रेम में आविष्ट होकर रोते हुए देखा था मैंने। तो मैं रोज मैं उनकी सेवा करता, कभी दूध दे देता, कहा था ना। एक प्रश्न होकर उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया, मंत्र दे करके वो अंतर्धान हो गए हैं। बस मंत्र दिया, घुस गया, वो अंतर्धान हो गए। यहाँ से हम यात्रा हमारी वहां शुरू हुई थी। फिर हम पहुंचे हैं, वापस भी आ गए। तो कह रहे हैं गोपान का, हे ब्राह्मण, पृष्ठमय भगवान धरातले। मैंने नारद जी से पूछा, गोकुमार जी कह रहे हैं किसी घाट में बैठ करके उस ब्राह्मण कुमार से कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, माथु ब्राह्मण, मैंने वैकुंठ में जब था मैं, तो नारद जी से मैंने पूछा, क्या पूछा? तिष्ठन्ति या प्रतिमा महाप्रभु धरातले। धरातल किसका नाम है? पृथ्वी। धरातल, धरा, पृथ्वी धरा क्यों पड़ा? धारयति अखिलान जीवानिति धरा। वहां वसुंधरा क्यों बोलते हैं? वसुंधरा मतलब संपत्ति। सब संपत्ति को धारण कौन करता है? पृथ्वी देवी करती है। और अन्न कहां से होता है? पृथ्वी से। सोने की खाने कहां पर है? पृथ्वी में। चांदी खाने कहां पर है? पृथ्वी में। हीरे कहां होते हैं? पृथ्वी में। इसलिए वसुम धरती इति वसुम धरा। वसुम धरा सब संपत्ति को धारण कर कहते हैं वसुंधरा। जो जितनी संपत्ति हमारे पास है सब कहां से उत्पन्न होती है? शरीर कहां से उत्पन्न हुआ? यही पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। इसलिए कहते हैं वसुंधरा। वसुंधरा धो है तो नौ बन गया वसुंधरा है। तो यहां कह रहे, मैंने नारद जी पूछा, इस धरातल में तिष्ठन्ति या प्रतिमा महाप्रभु। महाप्रभु कहने से जो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी जितनी प्रतिमाएं इस धरातल पर, इस भूमंडल में, भूमंडल तो विशाल है, सप्तद्वीप, पृथ्वी सप्तद्वीपा है, परंतु प्रतिमाएं कहां विराजमान है? अब भारतवर्षे, जम्मू द्वीपे भारतवर्ष। भारतवर्ष है, जितनी प्रतिमा भगवान की ऐसा प्रतिमा भारतवर्ष में ही विराजमान है और कहीं नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी वर्ष में नहीं, भारतवर्ष में ही ये प्रतिमा विराजमान है। इसलिए भाई कैसे कहा गया इसको? क्या नाम है? भारत। भारत भा मने ज्ञान। जो हमें ज्ञान में रत रहता है उसे कहते हैं भारत। आज से नहीं है, प्राचीन काल से भारत की महिमा है। शुरू से भारत तो भारत गुरु रहा है। पहले काल में विदेशों से आते, फाहियान ह्यूनसांग भारत में आए थे, है ना, चीनी यात्री। यहाँ से सीख कर तो गए थे वहां पर। तो सभ्यता ये से गए थे। आपने बताया कि भगवान के जितने भी हैं सब यहाँ भारत में ही है। एक बार की बात है कि गुरुपाद जी के डिसाइपल हैं भक्ति हृदयवन महाराज जी, विदेश से, तो वहाँ पे विदेश से उनको एक गार्डन के मतलब ये खोला, तो वहाँ पे उनको वासुदेव की मूर्ति मिली। कैसे? ब्रह्मा जी को नहीं, भक्ति को सारंग समय जो, हाँ, तो वहाँ मूर्ति नहीं थी, वहाँ मूर्ति प्रकाशित हुई। उसका प्रकट होना, वो तो कहीं प्रकट हो सकते हैं, प्रकट तो कहीं भी हो सकते हैं भगवान, समझे क्या नहीं? जो वासुदेव स्थान भगवान का है, ये भारत भूमि, धर्म भूमि भारत है, भारत धर्म क्षेत्र है। इसलिए भगवान का आविर्भाव यहीं पर ही होता है, समझे? तो इसे कह रहे हैं, इसे कहते हैं क्या? भारत भूमि से मानुष जन्म सफल नहीं एमन की हो गए क्या? कितना अरे वो ये लाइन क्या है?
तो क्या है? तो मूर्ख। मनुष्य जन्म ए मन की होवे, बदन भरिया हरि हरि बोलो ए मन श्लोक बब कवि। ये गाय ना, बदन भरिया हरि हरि बोलो ए मन श्लोक कवि। भारत भूमि से मानुष ए मन होवे, बदन भर तू बदन भर में मुख से तुम निरंतर कृष्ण कृष्ण नाम बोल, कृष्ण नाम करो, क्योंकि क्या फिर बार जन्म भारतवर्ष में होगा? तो मतलब ये सुविधा कहाँ पर है? भारतवर्ष में सुविधा है ये भजन साधन की। तो विदेश में रह रहे, हमारे भारतीय लोग रह रहे ना, उनसे पूछना कितनी सुविधा है वहां पर। ये भारतवर्ष है? उस भारतवर्ष में फिर क्या? मधुपुरी मथुरा, उस पर फिर वृंदावन, उस पर फिर गोवर्धन, उस पर फिर राधा कुंड, जहां तुम विराजमान हो। इससे बड़ा और सिर्फ अंतिम स्थान है, इससे बड़ा और फिर स्थान इस ब्रह्मांड में नहीं है। ये स्थान है जहां बैठे हो, राधा कुंड। तो बता रहे, मैंने पूछा नारद जी इस भूमंडल में, तो आगे सर्ग जाओ, आगे सर्ग जाओ। इस भूमंडल में जितने भगवान के प्रतिमाएं हैं, इस भूमंडल में जितनी प्रतिमाएं श्री भगवान की हैं, प्रतिमा ने विग्रह मूर्तियां, जितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं, क्या वे सारी प्रतिमाएं सच्चिदानंद घना स्वया मता? नारद जी की आपके मतानुसार जितनी मूर्तियां इस भूमंडल में विराजमान है, वो सब मूर्तियां नीलाद्रि पुरुषोत्तम था। अभी तो हमने क्या श्रवण किया? जब गोकुमार पहुंचे थे नीलाद्रि, कहां? जगन्नाथपुरी। वहां अनुभव किए हैं जगन्नाथ जी इस भूमंडल में साक्षात विराजमान है, या साक्षात रूप में विराजमान है? साक्षात विराजमान है, देखा? तो वो ये कह रहे जैसे इस भूमंडल में जगन्नाथ जी, जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है, सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, क्या उनके समान ही जो और भूमंडल में और जो प्रतिमाएं भगवान की हैं, वे भी सब सच्चिदानंद घन है? जिन मूर्तियां भगवान की हैं सब सच्चिदानंद घन है या नहीं है? जगन्नाथ जी तो है ही है, जगन्नाथ जी तो सिद्ध ही है, वो सामान्य मूर्ति नहीं है, जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है। तो प्रश्न ये है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, क्योंकि गोपाल जब पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए थे, उन्हें अनुभव किया था जगन्नाथ जी में साक्षात रूप में विराजमान है। उनका प्रश्न ये है, जगन्नाथपुरी के अलावा जहां जहां भगवान की मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, ये सही प्रतिमाएं सच्चिदानंद घन है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति में सच्चिदानंद है, बाकी ऐसी मूर्तियां हैं? ये प्रश्न जगह। ठीक है, मैं क्या इस प्रकार से अब जो प्रसंग चल रहा था, इस प्रसंग में जब गोप कुमार जी ने सुना नारद जी से, भगवान की प्रतिमाओं की महिमा सुनी और उन प्रतिमाओं के अर्चन के द्वारा महान फल प्राप्ति की बात सुनी। ये सुना ना? ये सुना? स्वर्ग में गए तो वहां पर किनकी पूजा हो रही थी? उपेंद्र जी की। महालोक में वहां किसकी पूजा हो रही थी? भगवान यज्ञेश्वर की। तपलोक में किसकी पूजा हो रही थी? फिर ब्रह्मलोक में वहां किसकी पूजा हो रही थी? सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्र गए वो। अब यहां बता रहे, तो उन्होंने जब ये सुना भगवान की जो प्रतिमाएं विग्रह हैं, उनकी महिमा जो सुनी, क्या महिमा सुनी? उनके अर्चन के द्वारा
महान फल की प्राप्ति हो जाती है। महाफल मतलब प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर के भगवान ने मन ही मन स्थिर किया। क्या स्थिर किया? कि शास्त्रों में अनेक ऐसे ऐसे श्लोक हैं, ऐसे प्रमाण हैं जो इसके विरुद्ध है, अर्थात जो मूर्ति के विरुद्ध है, जिन्हें पता चलता है, जिनके द्वारा जो भगवान के विग्रह हैं, इनकी कुछ इनमें कुछ क्या, इनकी महिमा को कुछ कम दिखाया गया है, कुछ दोष दिखाए गए हैं। इसमें भगवान के विग्रहों की सेवा में कुछ दोष भी दिखाए गए हैं। तो अब नारद जी के मन, गोपी के मन में आया ये, यदि भगवान के विग्रह चिन्मय होते हैं, इनकी सेवा से परम फल प्राप्त होता है, तो उन्हीं शास्त्रों में फिर विग्रह सेवा को निकृष्ट कई जगह बताया गया। क्यों? संशय आ गया, और संशय रखना नहीं चाहिए, कभी संशय रखना नहीं चाहिए। संशय मन में आ जाता है तो तुरंत उसका निराकरण करना चाहिए, नहीं तो संशयात्मा विनश्यति। संशय का निराकरण नहीं किया, संशय बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं ना, दीवार में एक दीवारू गिराने की जरूरत नहीं है, मजबूत दीवार है, और उसमें एक होल कर दो, 2-3 फुट का होल कर दो, आर पार होल कर दो, बस छेद कर दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। कालक्रम हवा आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, धीरे धीरे जो कण जो थे मिट्टी के वो गिरने शुरू हो जाएंगे। तो जहां से सुई गुजरती थी वहां से हाथी भी गुजर जाएगा। इसलिए छोटा भी संदेह होता है ना, छोटा भी संदेह होता है, तुरंत संदेह का निराकरण करना चाहिए। इसलिए देखो, ये वास्तव में संदेह है भगवान जी को नहीं है, ये तो महिमा है। अर्जुन जी को संदेह नहीं हुआ। अर्जुन सामान्य है क्या? भगवान का अवतार है, वो नर के अवतार है, अवतार में, बल्कि नर के अवतार नहीं है, अर्जुन के अंदर नर विराजमान है। तो ऐसे अर्जुन के अंदर कोई ऐसा कोई संदेह रह सकता है क्या? क्या उनकी मोह संभव है? परीक्षित महाराज के अंदर क्या कोई अज्ञान रह सकता है? क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी जी से? एक गोप कुमार जी क्या अज्ञानी है? वैकुंठ पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद क्या क्या अज्ञान रहता है? हम मालूम, स्वर्ग में क्या, वैकुंठ में क्या होता है हम मालूम है, पढ़ के हमने सुन लिया। वैकुंठ में क्या क्या हमने पढ़ के सुन लिया, समझ गए, तो क्या उन्हें पता नहीं था? यही महापुरुषों की कृपा कि वो हमारे लेवल में उतर करके, जब लेवल निकृष्ट लेवल है ना, बिल्कुल नीचे लेवल है, वहां उतर करके हमारे जैसे एक रोल प्ले करके वह हमारी ओर से प्रश्न करते हैं। क्योंकि प्रश्न करने के लिए भी खोपड़ी चाहिए। प्रश्न करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए। हमें तो प्रश्न करना भी नहीं आता, यह हालत है। तो नारद जी स्वयं ही, गोप कुमार जी संशय उठा रहे हैं कि शास्त्रों में संशय कहां कहां पर है। भगवान की जो मूर्ति है उसकी पूजा में कहां कहां कुछ दोष दिखाया गया है, और क्यों दिखाया गया है ना, इसका सामंजस्य करना जरूरी है। इसी को सिद्ध करने के लिए यहां पर स्वयं श्लोक कहा जाए, पृष्ठम। गोपाल ने क्या पूछा था? हे नारद जी, पृथ्वी पर भगवान की जितनी प्रतिमाएं विराजित हैं, वे सब प्रतिमाएं क्या पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के समान ही सच्चिदानंद घन है कि वो सामान्य पत्थर की मूर्ति है? एकोपि भगवान शांत सच्चिदानंद विग्रह कृपया तत्रासते तद्रूपेण लीलया। क्या प्रश्न कर रहे हैं? अभी प्रश्न ही उनका ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं? एको भी भगवान कितने हैं? एक ही। भगवान एक होने पर भी कैसे भगवान है? एको भी भगवान शांत सच्चिदानंद विग्रह। भगवान 2 4 5 नहीं होते, भगवान एक ही है। तो बोलेंगे 10 अवतार कहा गया, 24 अवतार कहा गया,
ये क्या है? ये अवतार कहा गया है ये, तो ये भगवान के अवतार है, ये अलग नहीं है। बिल्कुल बारिश हो रही है, हैं? तो यहां कह रहे हैं कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह घन स्वरूप भगवान से भगवान है, एक ही है। कृपया तत्रासते रूपेण लीलया, तो ऐसे जो सच्चिदानंद भगवान जो विग्रह भगवान है, क्या कृपया जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए, कृपया जो जगतवासी हैं, जगत के लोग हैं, बद्ध जीव हैं, हम पर कृपा करने के लिए क्या उन एक ही भगवान ने ही विभिन्न स्थानों पर वे भगवान ही पृथक पर क्या वो विराजमान है, पृथक रूप में विराजमान है पूरे भारतवर्ष है। अब एक ही जगह काम तो होगा नहीं है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, जो कहीं कुछ जगन्नाथपुरी हो गया, द्वारिका हो गया, आदि आदि स्थानों में क्या भगवान कृपा करके स्वयं अपने को ही विभिन्न स्थानों में प्रकाशित कर दिया, अपने को ही है? कैसा है क्या? ये प्रश्न है, ठीक है? मैं कह रहे भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह पुरुषोत्तम से भगवान है। उन भगवान ने विभिन्न वर्षों में, पुरियों में, वर्ष में क्या होता है? वर्ष किसे कहते हैं? भाग। किसी प्रदेश को वर्ष कहा जाता है। वर्ष में होता है स्थान। पुरी मैंने अयोध्यापुरी, द्वारका, आज जो पुरियां भगवान की पुरियां हैं, उन पुरियों में विभिन्न स्थानों में, धामों में भिन्न भिन्न रूप धारण करके भगवान के विराजमान है। विराजमान है प्रतिमा के रूप में। क्यों विराजमान है? उन स्थानों में रहने वाले भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए, भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए, और जो सामान्य जो भक्त नहीं है उन पर भी कृपा करने के लिए। कैसे बताओ? भक्त हैं, भक्त तो भक्त ही कृपा कर रहे हैं उनके ऊपर। जो भक्त ने उन पर कृपा कैसे होगी? जब उन मंदिरों में भगवान के भक्त कीर्तन करेंगे, कीर्तन की ध्वनि लोगों के कानों में पहुंचेगी, उनके सुकृतियां बनेंगी। इसलिए तत् सर्व न्यायपेक्षेण को दोष सात तदर्चने कथंचित् क्रियमाणेपि महालाभो अपि बुध्यते। अब बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? यदि स्वयं भगवान ही कृपा करके हम पर कृपा करने के लिए अलग अलग स्थानों में विग्रह के रूप में विराजमान है, तो यदि हम निरपेक्ष हो, सर्वनिरपेक्ष, निरपेक्ष किसे कहते हैं? निरपेक्ष किसे कहते हैं? निरपेक्ष होना, किसी वस्तु की अपेक्षा न रखना। सर्वनिरपेक्षण कोद्यास तर्क ने, यदि ये प्रतिमाएं सबसे भगवान ही है, साक्षात भगवान है, तो सर्वनिरपेक्षण भगवान का अर्थ निरपेक्ष होके करें तो अब निरपेक्ष की भाषा भी, परिभाषा अलग अलग हो जाएगी, है ना? कैसे? खाने के विषय में निरपेक्षता अलग है। मैं निरपेक्ष होकर खाता हूं, मतलब मैं निरपेक्ष होकर व्यवहार करता हूं, निरपेक्ष होकर बातें कहता हूं। तो भोजन की बात आई और निरपेक्ष में क्या हो गया कि भोजन की अपेक्षा नहीं, जो मिल गया वो खाए। ये निरपेक्ष हो खाना नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, मुझे वो चाहिए। व्यवहार करना है तो निरपेक्ष होकर के, क्यों किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, है मैं तो ये जो इसे निरपेक्ष होकर कहते हैं। और निरपेक्ष जो हो सकता है वो न्याय कर सकता है, जो निरपेक्ष नहीं वो न्याय नहीं कर सकता है। तो बोले ये तो क्या जज की बात आ रही है? अरे पहले तो हम
सबसे पहले हम अन्याय किसके साथ करते हैं? पहला अन्याय किसी प्रति होता है हमारा? अपने प्रति होता है। और को अन्याय क्या करेंगे? पहला अन्याय हम अपने प्रति कर बैठते हैं, नहीं करते क्या है? जो हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की, वो न करके कर रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की या ये मनुष्यों की। ये अन्याय किसके साथ हुआ? क्या हुआ? कैसे अन्याय हो गया ये? जो मेरा धर्म भगवान की सेवा करना था, जिसके प्रभाव से मैं भगवत धाम जाकर के सेवा कर पाता था, परंतु अब नहीं पहुंच पाऊंगा। अन्याय हुआ नहीं बात के साथ में? तो इसलिए कह रहे हैं सब भगवान से मूर्तियां भगवान ही हैं। तो फिर सर्वनिरपेक्षण, सबसे निरपेक्ष होकर के यदि प्रतिमाओं की अर्चना की जाए, को दोष कैसे हो सकता है? परंतु कथंचित् क्रियमाणे अपि महालाभो अपि बुध्यते, बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा भी बोध होता है। क्या मानने मिलता है? कथंचित निरपेक्ष होकर के यदि कोई विग्रह सेवा करता है तो महालाभो अपि बुध्यते। क्या ऐसा भी पता चलता है? निरपेक्ष होकर यदि कोई भगवान के विग्रहों का अर्चन करता है तो उसे महान फल की प्राप्ति होती है, ऐसे भी कहा गया। क्या दोष दिखाए गए हैं वहीं पर? दिखाए गए। अब दोष लाभ आगे बताएंगे। अब ये निरपेक्ष कहा गया। निरपेक्ष की डेफिनेशन अलग अलग है। जब वैष्णव की बात आएगी निरपेक्षता, वैष्णव के विषय में। साधन की बात आएगी तो निरपेक्षता अलग। साधन के विषय निरपेक्ष मतलब क्या हो गया? जितने और साधन है, कर्म, ज्ञान, योग, दान, ध्यान, तप आदि, इनका अपेक्षा नहीं रखना, केवल नाम करना। जहां साध्य की बात, जहां उपास्य की बात आएगी तो जितने कॉम्पिटिटर भगवान के हैं, इस जगत से आरंभ करके कुत्ते, बिल्लियां, मनुष्य, भूत, प्रेत, देवता, जितने भी हैं ये, इनकी अपेक्षा न रख करके, इनको इग्नोर करके कृष्ण पूजा की निरपेक्षता है हर विषय में से। ये व्यक्ति खाने के विषय में निरपेक्ष है, जो मिल जाए खा लिया। पहनने में निरपेक्ष है, जो मिल गया पहन लिया। ये निरपेक्ष अलग, हर विषय में निरपेक्षता है, वो वही सुखी रहता है। तो सोचो, जो व्यक्ति ऐसा है जो मिल गया उसको खा लिया। एक व्यक्ति अपेक्षा रखता है, ये ठंडा क्यों है, ये ठंडा क्यों, गर्म करो, गर्म होना चाहिए, नमक कम होगा, नमक ज्यादा होना चाहिए, या ठीक होना चाहिए। वो हमेशा दुखी रहता है। प्रत्यक्ष है कि नहीं? प्रैक्टिकल है कि नहीं है? जो मिल गया तो खा लिया। नमक कम है तो भी खा लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? पेट तो भरना है, खा लिया उसे, तो सुखी रहता है। क्योंकि निरपेक्ष में क्या होता है? किसी का विरोध नहीं करना पड़ता। ये निरपेक्ष नहीं होगा फिर विरोध होगा। ये ठंडा क्यों है, गर्म करो इसको, अब सामने वाला बिगड़ जाएगा। बड़े वैष्णव बनते हैं, वो महिमा गान करते रघुनाथ गोस्वामी की, हैं? वो सड़ा खाते महानुभाव को ठंडा भी पसंद नहीं है। समस्या आती है। ये साधन भजन में निरपेक्ष कैसे रहना चाहिए हमको? वही तो बता रहा हूँ, बेवकूफानंद। साधन में क्या निरपेक्ष? साधन में निरपेक्ष मीन्स अन्य की अपेक्षा न रखना। साधन की बात चल रही है तो यहाँ तो निरपेक्ष साधनों से। अब तो भक्ति साधन है, उसके कॉम्पिटिटर कौन है? कर्म, ज्ञान, दान, ध्यान, तप, योग, ये सब योग, इनका अपेक्षा न रखना। हम लोग साधन मतलब नौदा भक्ति करते समय, हाँ, इसकी हमें कैसे निरपेक्ष रहना चाहिए? हम जैसे कि कीर्तन कर रहे हैं, पाठ या सुन रहे हैं या फिर भजन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कैसे? अरे मुख निरपेक्ष हमेशा विजाति से होता है। सिद्धांत में कैसे निरपेक्ष हो जाएगी? निरपेक्ष की बात आती है जहां पर विजाति हो जाती है। ये श्रवण केंद्र सब सजाती हैं, ये
एक जाति है। श्रवण किसे? भगवान का, कीर्तन भगवान का, स्मरण भगवान का, अर्चन भगवान की चीजें भगवान की है। या थोड़ा निरपेक्ष होने, थोड़ी निरपेक्ष होने कहा गया। निरपेक्ष मतलब क्या होता है? निरपेक्ष मतलब अपोजिट जो वस्तु है उनकी अपेक्षा त्यागना। जो चीज अनुकूल है उससे निरपेक्ष नहीं होना। निरपेक्ष किससे होना है? जो हानि पहुंचाने वाले हैं उनसे उनसे निरपेक्ष होना। 64 भक्ति अंग है, 9 भक्ति के अंग है, इनमें ये तो अनुकूल है, थोड़ी इनके अपेक्षा त्यागेंगे। तो वो अलग बात है। तो हम कौन सा अंग पालन करें? ये बोलो, अपेक्षा बोलो अपेक्षा नहीं बोलो। जो भक्ति जैसा अंग है तो हम क्या करें? तो अब दो उपाय इसमें। भक्त 2 प्रकार के हैं। एक वो भक्त जो एकांग भक्ति पर एकांग और बहुअंग। एकांग, एक अंग और बहुअंग। कुछ भक्त हैं जिन्होंने भक्ति के एक ही अंग का पालन किया। क्या श्लोक है? बस भूल गया। सब लोगों ने अपना एक एक है ना। हाँ, फिर क्या श्लोक बताओ? विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत् वैयासिकी कीर्तने तद अंग्री सेवने लक्ष्मी पृथु पूजने। प्रहलाद जी का रहेगा। स्मरणे प्रहलाद है ना। श्रवण प्रसिद्ध अभवत् वैयासिकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तद अंग्री सेवने लक्ष्मी पृथु पूजने। कविपते शक्य, कविपते दास्य, कविपते शक्य अर्जुन है ना। बलि अभूत आपते शाम परम। श्लोक याद है कि नहीं? याद तो लग रहा है, याद तो क्या था, कुछ याद तो आ रहा, कुछ याद तो आ रहा। लग तो रहा है कुछ। ये हाल है। जैसे हम सब सोते हैं, सोता है, श्रोता नहीं सोता। हाँ, तो एक भक्त तो वह है जो एकांगी है। ये श्लोक क्या दिखा रहा है? एकांगी। श्रवण ने परीक्षित ने केवल श्रवण किया 7 दिन। वैयासिकी कीर्तन है, सुखदेव जी ने केवल कीर्तन किया धारोवा। स्मरण प्रहलाद ने स्मरण किया। अंग्री सेवन लक्ष्मी जी ने उनकी केवल भगवान की चरण सेवा की। पृथु पूजन है, पृथु ने उनका अर्चन किया। फिर कविपति दास्य, हनुमान जी ने दास्य भाव सेवा, दास्य भाव सेवा की। सख्य अर्जुन सख्य भाव से। सर्वस्व आत्मनिवेदन ने बलि महाराज जी ने आत्मनिवेदन किया है कि नहीं। सब एक एक प्राप्त किया, एक एक अंग से प्राप्त कर लिया, एक एक अंग से प्राप्त कर लिया। अब हम बोले हम भी एक अंग पालन करेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। पहली समस्या क्या है खड़ी होगी? क्योंकि अभी सपोज मैं केवल केवल भगवान का नाम का आश्रय ले लेता हूं और सब छोड़ देता हूं, और एक दिन में नाम करने की इच्छा नहीं हुई, मन खराब हो गया, तो फिर हम कैसे बचेंगे? ये तो भक्ति में रहता है। भक्ति में ऑप्शन है। नाम करने की इच्छा नहीं हो रही, कोई बात, मार को सेवा करने लग जाओ। अब कुछ देर सेवा किया, सेवा मन खराब हो गया, चलो निकलो, माला लो और परिक्रमा निकल जाओ, पाद से मतलब। आज घूमने की पैर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, भागवत करो, पढ़ना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो। ऑप्शन है ये ज्ञान मार्ग में एक ही ऑप्शन है ही नहीं, इसमें विकल्प है ही नहीं। बस केवल ज्ञान और वैराग्य। योग मार्ग केवल योग, बस कुछ है, तीसरा है नहीं है, दूसरा है नहीं है। भक्ति मार्ग की विशेषता है ऑप्शन दो ऑप्शन। ये चलो ये कर लो ना, अरे वो कर लो ना। इतने दयालु भगवान ने इतने ऑप्शन दे रखे हैं कि ये नहीं, आज यह मन नहीं लग रहा तो वो कर लो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, जिन्होंने एकांग भक्ति से पालन किया, ये वो सामान्य नहीं है। प्रसिद्ध ने श्रवण किया। प्रसिद्ध है कौन? भगवान
स्वयं भगवान ने जिनकी रक्षा की, जिन्होंने जीवन दान दिया। जब जन्म परीक्षित का हुआ तो कभी किसी गोदी में खेले भी तो होंगे, या नहीं खेले होंगे गोदी में? नहीं खेले होंगे गोदी में कभी? वो परीक्षित जी हैं। व्यासकी, सुखदेव कौन है? सामान्य नहीं है वो, व्यास पुत्र, ये तो इस जन्म में। मूल में कौन है? श्रिया शुक, श्रिया शुक, श्रिया बने राधा जी के सुख पक्षी हैं वो, कोई साधक नहीं है। स्मरण है प्रहलाद, प्रहलाद ने स्मरण से प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के सिद्ध भक्त, नित्य सिद्ध भक्त हैं वो भी साधक वो भी नहीं है। फिर लक्ष्मी अंग्री सेवन है, लक्ष्मी जी ने चरण सेवा प्राप्त की है, लक्ष्मी उनकी शक्ति है। पृथु पूजन है, पृथु भगवान का अवतार है। फिर कभी बोलते दास्य है, हनुमान जी ने दास्य भाव से उनके नित्य परिकर है। हनुमान जी नित्य परिकर है भगवान रामचंद्र जी के। शक्ति अर्जुन द्वारका के नित्य परिकर है। हाँ, इनमें एक बना बस बलि। ये बलि किसी काम का नहीं है, बलि की अपनी कोई योग्यता नहीं है। दो लोग होते हैं ना, एक प्रसिद्धि अपने कमाता है, एक बाप के नाम पर कमाता है। एक नाम कमाता है अपने बल पर, एक नाम कमाता है। जानते मेरे पिताजी कौन है? दादाजी कौन है? वो नाम कमाता है अपने बाप के नाम पर। बलि की समस्या है, बलि में बलि की कोई योग्यता थी नहीं, बस केवल प्रहलाद महाराज जी के पौत्र हैं। प्रहलाद महाराज जी के पुत्र विरोचन उनके पुत्र हैं, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। तो जैसा भी हो, तो अब हाँ, तो हमें क्या करना है? ये तुम्हें ये लगता है कि तुम उनमें से इसमें से किसी कैटेगरी में आते हो क्या? जिनमें एक कैटेगरी में आते हो तो भाई एक अंग पालन करो। लगता है हमें इनमें से क्या पहले 8 तो है ही नहीं है। जो 9वां है बलि जी का, हमारे वंश में कोई ऐसे भयंकर कोई भक्त थे तो चल जाएगा, नहीं है तो चुपचाप अम्बरीश जी को पालन करो। हाँ, लग रहा है हम फैमिली का था नहीं, तो चुपचाप करके अम्बरीश जी का आदर्श को ग्रहण करो और नवदा भक्ति का पालन करो, बस दैट्स ऑल। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यह समस्या क्या आ रही है? यहां अनुकूल क्या बताया? शास्त्र में ये लिखा गया, जो भगवान का अर्चन करता है विग्रह का, वो महान फल प्राप्त करता है। और विरुद्ध क्या लिखा गया है? भगवान का अर्चन में कहीं कहीं दोष भी दिखाया गया है। अब समस्या ये आ रही है, कहीं दोष दिखाया गया है, कहीं महाफल दिखाया गया है। यही है असामंजस्य। क्या है ये? विरोधाभास। इसीलिए जगत में भ्रमित है। शास्त्रों में बातें भी तो ऐसी है ना, शास्त्रीय बातों पर परस्पर विरोध होता है, इसीलिए लोग जो भ्रमित है, भ्रमित ऐसे नहीं है, शास्त्र में लिखा ही ऐसा है। वास्तव में विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, ठीक ही है वो, परंतु हमारी समस्या है ये। एक हाथी था, 4 अंधे थे, टोटल लगे, पूंछ पकड़ी। हाथी कैसा है? लंबा सा है, पतला सा। आगे से किसी ने क्या सूंड पकड़ी। हाथी कैसा है? मोटा सा, लंबा सा, फिर टांग पकड़ी। अब सब वो कोई पूंछ की महिमा गान कर रहा है, कोई सूंड की। वास्तव में क्या है? कोई भी पूर्ण रूप में सभी ठीक बोल रहे हैं, गलत कोई नहीं बोल रहा है। वो सब कई आंशिक सभी सत्य बोल रहे हैं, परंतु पूंछ हाथी नहीं है। पूंछ हाथी है कि नहीं है? सूंड हाथी है कि नहीं है? पैर हाथी है या नहीं है? परंतु सब आंशिक सत्य को पहचान न कर पा रहे। ये समस्या हमारी है संसार में, बद्ध युग की ये समस्या है। पूर्ण रूप को समझ, जब पूर्ण रूप में समझ जाते हैं तो देखेंगे। इसलिए जो वैष्णव लोग, जो एक तत्व के वैष्णव, किसी दोष को नहीं देखता, वो पूर्ण देख लेता है और पूर्ण देख लेता है। जो हम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं, ये भी गलत नहीं कह रहा है, परंतु ठीक कह रहा है। ये तत्व में से कह रही है, ये भी ठीक कह रहा है।
प्रज्ञान नंबर ये भी ठीक कह रहा है। वैष्णव वैष्णव क्योंकि बातें कहाँ लिखी है? वेदों में लिखी हुई ना, वेदों में लिखा हुआ है, गलत तो नहीं हो सकता है। तो क्योंकि वो जानते हैं हम ब्रह्मास्मि शब्द का अर्थ क्या है। कहीं यदि किस शास्त्रों में कहीं यहाँ पर देव देवताओं का अर्चन की बात कही भी गई है, किस परिप्रेक्ष्य में की गई है वो जानता है। हरिदेव सदा आराध्य इतने कहा भी, ये भी कहा गया, इसलिए वो सामंजस्य कर लेता है। परंतु सामंजस्य करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान पूरा होना चाहिए। ज्ञान पूरा नहीं सामंजस्य नहीं कर पाएगा, फिर एक अंश को पकड़ कर एक अंश को पकड़ करके ही आपस में लड़ते रहेंगे। नहीं ऐसा था, नहीं बस नहीं तो वो नहीं हाथी 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 कैसा था भैया? एक अंधे ने कहा पतला सा था, रस्सी जैसा। एक ने कहा नहीं मोटा सा था, मोटा सा। अब लड़ रहे हैं आपस में। कारण क्या है? सबको आंशिक ज्ञान है। संसार में ये समस्या हो रही है। एक तत्व के वैष्णव को पूर्ण ज्ञान होता है, वो जानता है नहीं, जो आंखें हैं वो हंसा, सब पर हंसता है। अरे मूर्खो, सब हाथ से तुम सब हाथ का ही वर्णन कर रहे हो, परंतु कोई पूंछ की, कोई टांग की, कोई सूंड की। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तथा कथम पुराणेभ्यः श्रूयन्ते तत्तुक्तयः अप्रमाणं च तान्न शूरमहन् मुख विनिश्रिताः। नारद गोपकुमार जी कह रहे, हे नारद जी, कथम पुराणेभ्यः श्रूयन्ते तदुक्तयः, यदि भगवान के सारे विग्रह सच्चिदानंद घन है तो पुराणेभ्यः पुराणों में बड़े बड़े महन मुखा, पुराणों में बड़े बड़े जो महापुरुषों ने जो वर्णन किया है, कहीं दोष दिखाया गया, कहीं गुण दिखाए गए, तो उसको अप्रमाणिक कैसे मान सकते हैं? क्योंकि कई बातें कहाँ लिखी हुई हैं? क्या लिखी हुई हैं? पुराणेभ्य, पुराणों में लिखी गई हैं। और पुराण क्या होते हैं? सत्य होते हैं। पुराणों में तो कोई भ्रम हो ही नहीं सकता। जब पुराणों में ही लिखा गया है, कहीं पर विग्रह सेवा की महिमा को कम दिखाया गया तो कहीं ज्यादा दिखाया गया। ऐसे विरोध क्यों है पुराणों में? ऐसा ये दोष श्रवण किए जाते हैं, गुण श्रवण किए जाते हैं। अभी जो अप्रमाणं च तांग नश्यु, अप्रमाण तांग मतलब उन उपदेशों को अप्रमाणिक भी नहीं मान सकते हैं। पुराण क्या है? पुराण क्या है? पुराण साक्षात भगवान के मुख से निकले। तो फिर महन मुख निश्चिता, बड़े जो महापुरुष हैं उन महापुरुष के मुख से वेद निकले हैं, प्रमाण निकलते हैं, पुराण निकले हैं, उनको अप्रमाणिक कैसे मान लेते हैं? सबसे पहले हम कोई बात सुनते हैं तो पहले प्रमाणिक का मानते हैं। किसने बोला? किसने? बच्चे ने बोला कि बुढ़े ने बोला, युवा ने बोला? बच्चे ने बोला तो कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। बुढ़े ने बोला तो ही महत्व नहीं है, क्योंकि वह मैं देख रहा था, वो ऐसा कर रहा था, तेरी आंखें तो नहीं है, तो आंखें तो नहीं तो क्या देख लिए? चश्मा लगाता है ना मोटा, 2 फुट देखता है, घटना घटी है 10 फुट दूर। कोर्ट में बातें लिखी जाती हैं, जगत का संविधान है, यहाँ भी देखा जाता है। भाई तुम दिखा, इसकी आंख टेस्ट कराओ, डिस्टेंस कितना है इसका? बोला 2 फुट, और घटना हुई है, निकालो इसमें आगे। झूठ बोलता है। स्वस्थ व्यक्ति का प्रमाण, और स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? युवा, अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं वह स्वस्थ होते हैं, इसलिए उनकी बातों में कभी दोष नहीं होता, जो कहते हैं ठीक कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं पुराणों में कहा गया, तो हम कैसे मान लें कि ये मानो किसने ये कह दिया, ठीक है, जो जिन श्लोकों में दोष दिखाया गया है हम मानेंगे ये ठीक नहीं है, गुण दिखाए गए ठीक है, तो ऐसे नहीं बोल सकते हो। सारे पुराण क्या है? पुराण भी आमनाय है। क्या है? आमनाय, प्रमाणिक हैं, पुराण प्रमाणिक हैं। अब बताइए सामंजस्य क्या है? अरे रे रे घोर अपराध।
कल आगे इसका सामंजस्य कल किया जाएगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल।